एक बाघ समुद्र में कूद गया ताकि मछली पकड़ सके। लड़का यह देखकर हंस पड़ा, लेकिन फिर बाघ ने अचानक अपना मन बदल लिया और उसकी ओर तैरने लगा। लड़के को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। सौभाग्य से उसने जल्दी प्रतिक्रिया दी और सुरक्षित रूप से छोटी नाव पर चढ़ गया, लेकिन वह अभी भी सतर्क रहा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने बेड़ा भी नाव पर खींच लिया। अब बाघ समुद्र में फंसा हुआ था। फिर लड़के ने कुल्हाड़ी उठाई जिससे वह खतरे को खत्म कर सके, लेकिन वह झिझक गया। शायद वह अकेले समुद्र का सामना नहीं करना चाहता था, या उसे बाघ पर दया आ गई थी। उसने बाघ को नहीं मारा, बल्कि उसे बचाने का फैसला किया, लेकिन अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक था। रात होने तक उसने एक योजना बनाई। उसने बेड़ा पानी में डाला, फिर नाव के किनारे सीढ़ी लगाई और बाघ के चढ़ने से पहले वह बेड़े पर कूद गया। जब बाघ नाव पर चढ़ गया तो लड़का राहत महसूस करने लगा, और उसे खुशी तब हुई जब उसने देखा कि आसपास ढेर सारी जेलीफिश आ गईं। फिर एक ब्लू व्हेल समुद्र की सतह से उछली और समुद्र की गहराई में समा गई। उसके साथ लड़के की खाने की आपूर्ति भी डूब गई। जीवित रहने के लिए लड़का नाव में कुछ सामान खोजने गया, लेकिन उसने गलती से व्हेल को चौंका दिया। फिर भी इससे पहले कि वह भाग सके, कुछ अज्ञात वस्तु ने उसे गिरा दिया। वह समझा कि वो बस एक छोटी मछली थी। भूखे बाघ को देखकर लड़का कुछ कदम पीछे हट गया। उसने डर से मछली बाघ को देने की कोशिश की, लेकिन मछली समुद्र में उड़ती चली गई। तभी बाघ भूख से दहाड़ा और उड़ती मछलियों का एक झुंड उसकी ओर आने लगा। वे उसके शरीर से टकराई, जिससे उसे चोट लगी, लेकिन उसे खाना मिल गया। फिर एक भूखी टूना मछली गलती से बाघ के मुंह में चली गई। बाघ को मजा आने लगा और लड़के ने मौके का फायदा उठाकर लकड़ी का डंडा उसके मुंह में घुसा दिया। शुरू में बाघ ने संघर्ष किया, लेकिन लड़के के दृढ़ रवैये के सामने हार मान ली। लड़के ने मछली बाघ से छीन ली। फिर भी वह असमंजस में रहा और सोचा कि बाघ को कैसे पालतू बनाया जाए। एक दिन वह डंडा लेकर नाव पर आया। बाघ लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन फिर पीछे हट गया। लड़का करीब आया और बाघ अंततः लेट गया। लड़के ने डंडे पर मछली रखी और उसे यह कहते हुए दिया कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब बाघ ने मछली खा ली तो लड़का राहत महसूस करने लगा। फिर उसने डेक पर मछली फेंकी और बाघ ने समझा कि लड़का उसे सिखा रहा है। लेकिन जब लड़के ने उसे नाव के केबिन में जाने को कहा तो बाघ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद लड़का मछली पकड़ने लगा और बेड़े पर आराम करने लगा। अब बाघ उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। बारिश के दिनों में वह पीने का पानी जमा करता था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।